सर युवा की बात कहें तो हमें एक बात याद आया, कन्हैया कुमार 2 बार सिवान पहले आ चुके थे, कल तीसरी बार आए थे, लेकिन कांग्रेस के दामन थाम कर आए थे। नुकसान हुआ है, ये सीपीएम को घाटी हुआ है। देखिए, कन्हैया तो किसान आंदोलन की जीत हुई है। आप जानते हैं कितनी बड़ी हार हुई मोदी की। इतने अड़ियल प्रधानमंत्री, एक तरह से कहिए तो हिटलरी निजाम जो चला रहे थे, किसानों ने अपने आंदोलन के ताकत से बता दिया कि हुकूमतें बड़ी नहीं होती है, जनता बड़ी होती है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। जी नमस्कार, स्वागत है आपके सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। सिवान के 8वें विधानसभा में अगर बात किया जाएगा तो ये जीरादेई विधानसभा के विधायक हैं और बहड़िया विधानसभा के अंतर्गत में मैच शुभ आरंभ करने पहुंचे हुए हैं। आज फाइनल मुकाबला है। हम बता दें, ये जेल में रहकर चुनाव को जीते थे, उसके बाद जब आए थे अपने लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं और उन लोगों से दुख और सुख जानने की कोशिश कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। अगला सत्र जब चालू होगा हम जाएंगे और तमाम लोगों का हम मुद्दा उठाएंगे और बात करेंगे। आज बहड़िया विधानसभा में आए हैं उद्घाटन करने, कैसा लग रहा है सर यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। और बड़हरिया मेरा कामकाज के हिसाब से अगर देखिए तो क्षेत्र रहा है, एक समय में मैं बड़हरिया के और खासकर बहुआरा आते रहा जी, ठीक है ना। और हमारे लिए तो पूरा ज़िला और पूरा बिहार ही है, इसलिए जहाँ नौजवानों को ज़रूरत लगेगी, जहाँ लोग बुलाएंगे वहाँ हम हाजिर रहेंगे। यहाँ हम उत्साह देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि नौजवानों का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, खेल चल रहा है, इस खेल के क्षेत्र में युवा प्रतिभा आगे बढ़े। अभी ग्रामीण इलाकों में हम देख रहे हैं कि जगह जगह कई तरह के खेल कला विकसित हो रहा है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारी तो ये भी मांग चल रही है विधानसभा के भीतर कि हर पंचायतों में प्ले ग्राउंड बने और नौजवानों को उत्साहित किया जाए, क्लब बनाया जाए और विभिन्न तरह के खेलों में हमारे युवा पीढ़ी को आगे ले जाया जाए, क्योंकि इसमें भी अच्छा कैरियर है और नौजवानों को आगे बढ़ने की ज़रूरत भी है। सर युवा की बात कहें तो हमें एक बात याद आया, कन्हैया कुमार 2 बार सिवान पहले आ चुके थे, कल तीसरी बार आए थे, लेकिन कांग्रेस के दामन थाम कर आए थे। नुकसान हुआ है, ये सीपीएम को घाटी हुआ है। देखिए, कन्हैया तो जहाँ भी गए हैं उन पर उनका मर्जी की बात है, वो जा सकते हैं और लेफ्ट में रहना चाहिए। आज हम समझ रहे हैं कि जिस तरीके से फांसीवादी ताकतों का हमला है देश में, भारतीय संविधान के ऊपर जिस तरीके के हमला है, इस हमला का मुकाबला कांग्रेस जैसी पार्टी से तो नहीं हो सकती है। कांग्रेस की नाकामियों की वजह से ही सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को मौका मिला है इस देश के भीतर, भाजपा जैसी ताकतें मजबूत हुई है। इसलिए लेफ्ट इसके सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म था और इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी नौजवानों की गोलबंदी बढ़ रही थी, उसे बढ़ाने की ज़रूरत थी। हालांकि अब उनको लगा कि कांग्रेस ही विकल्प बनेगी भाजपा का, इस नाते गए हैं या क्या सोच कर गए हैं इस पर तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हम लोग का अपना जो अभी चल रहा है, हम पूरे देश के भीतर, मैं भी नौजवान सभा का राष्ट्रीय सम्मानित अध्यक्ष हूँ और हम पूरे देश के भीतर नौजवानों को सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों के खिलाफ आज देश के नौजवानों को गोलबंद करने में लगे हुए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि बड़े आंदोलन के जरिए ही फांसीवादी ताकतों का जवाब दिया जा सकता है। साहब से कहिए तो कन्हैया जी यहाँ से एक दूसरे अपने ही अलायंस पार्टनर के पास गए हुए हैं, तो इसलिए वो पार्टी का अलग अलग सिद्धांत होता है। अलायंस एक खास समय में एक देश काल की परिस्थितियों के अनुसार बनती है। हम लोग आज अलायंस यदि किए हैं तो एक ही कारण है कि हिंदुस्तान में मोदी जी की जो सरकार है, देश के नौजवानों के साथ गद्दारी की है, देश के आम जनता के साथ गद्दारी की है, उनके साथ विश्वासघात की है। उन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो 7 साल के हिसाब से 14 करोड़ नौकरी चाहिए, लेकिन दिया तो नहीं, नौकरी मिली नहीं। 4 करोड़ नौकरी मोदी जी ने छीन लिया। इसके साथ ही साथ देखिए कि महंगाई के सवाल पर भी मोदी जी ने कहा था कि देश में महंगाई बढ़ गया है, हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, हम काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे। तो ये सब तो दिए नहीं, उल्टे हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के भीतर जो हमारा संविधान है, हमारा देश में जो लोकतंत्र है, जो हमें आज़ादी देता है आंदोलन करने का, उस पर भी वो हमले कर रहे हैं। तो चौतरफा हिंदुस्तान के जनता पर मोदी जी के जरिए हमला हो रहा है और उसके खिलाफ देश में आक्रोश बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में जो किसान आंदोलन की जीत हुई है, आप जानते हैं कितनी बड़ी हार हुई मोदी की।
इतने अड़ियल प्रधानमंत्री, एक तरह से कहिए तो हिटलरी निज़ाम जो चला रहे थे, किसानों ने अपने आंदोलन के ताकत से ये बता दिया कि हुकूमतें बड़ी नहीं होती है, जनता बड़ी होती है, और जन भावनाओं के खिलाफ जो भी सत्ता खड़ी हुई है जनता उन्हें उखाड़ कर फेंकने का। नौजवान जैसे मैच करा रहे हैं, क्या लग रहा है ऐसा सिवान आगे बढ़ रहा है खेल के माध्यम से देखा जाए? नहीं, हाँ, ये तो पूरे दुनिया के पैमाने पर और हिंदुस्तान में युवा पीढ़ी और ये चौतरफा अगर शारीरिक विकास की ज़रूरत है तो उसके लिए खेल एक अनिवार्य चीज़ है, और खेल के प्रति युवाओं में उत्साह है, अच्छी बात है। क्रिकेट के प्रति उत्साह है, और भी जो हमारे देश के खेल हैं उसके प्रति भी उत्साह बढ़ना चाहिए। और जहाँ कहीं भी ग्रामीण इलाकों में नौजवान खेल रहे हैं उन नौजवानों को अवसर मिलना चाहिए, वहाँ से निकलने वाले प्रतिभाओं को भी आगे जाने का मौका मिलना चाहिए।